जय हिंद दोस्तों, मैं राजू सर स्टडी पॉइंट लेके आया हूँ। और दोस्त कैसे हो? मैं वही जो सिलसिला चल रहा है इतिहास का, वो सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आज हुमायूं का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डालने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्त मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि हुमायूं का शासन काल आप देख सकते हैं। तो हुमायूं का शासन काल है 1530 से 1556। मगर देखा जाए तो बाद में क्या होता है, 1540 ईस्वी में इसका निर्वासन हो जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनका राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। राज्याभिषेक देखिए 26 दिसंबर को 1530 ईस्वी के इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो ये 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को ये राजा बन जाते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। तो देखा जाए तो हुमायूं की माता की बात करते हैं, माहम बेगम। कौन सा है? माहम बेगम। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये खुरासान के सिया सरदार की पुत्री थी। खुरासान के सिया सरदार की क्या थी? ये पुत्री थी। अब पिता तो आप लोग जानते होंगे भाई, पिता के विषय में तो सभी जानते हैं, बाबर हैं। और देखा जाए बाबर की 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? मैंने पहली पत्नी की बात कर चुका हूं, हुमायूं की माता है, माहम बेगम है। और दूसरी पत्नी है जो इनकी गुलरुख बेगम। इसमें इनसे उत्पन्न 2 पुत्र हुए थे। पहला पुत्र है कामराज, दूसरा है अस्करी। और देखा जाए देखिए दिलदार बेगम दूसरी जो तीसरी पत्नी इनकी है, तीसरी पत्नी है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तीसरी पत्नी जो है दिलदार बेगम, इससे उत्पन्न की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसी से उत्पन्न एक पुत्र है, उसका नाम है हिंदाल। मैं लिखा नहीं हूं, लिख दे रहा हूं, हिंदाल। जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदाल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो और एक इनका चचेरा भाई है। चचेरा भाई की हम बात कर लेते हैं, तो जरा ध्यान देना। चचेरा भाई है इनका सुलेमान। और ये देखिए ऐसा ध्यान दीजिएगा। जब ये देखा जाए तो कुल मिलाकर कि इनके चचेरा भाई मतलब हिंदाल की बात करते हैं, तो ये जब बाबर मरा तो मरने के बाद अपने बेटे से कहा, बड़ा बेटा कौन था भाई? हुमायूं था। हुमायूं से कहा, बेटा इधर देखिए, मेरे मरने के बाद जो संपत्ति का बंटवारा है अपने भाइयों में कर देना, मेरी यही इच्छा है। तो भाई इनका हुमायूं ने यही किया। हुमायूं ने यही किया। इन्होंने क्या किया कि देखा जाए तो संपत्ति का बंटवारा क्या कर दिया? संपत्ति का बंटवारा कर दिया। कामरान को देखो, कामरान को क्या मिल गया? के से कामरान, के से काबुल, के से कंधार, 2 जागीरें प्राप्त हो गई। और अस्करी को देखो, संभलपुर की जागीरें मिल गई। और हिंदाल को क्या मिला? मेवात। क्या मिला बच्चा? मेवात मिल गया। तो मेवात कहाँ है? राजस्थान में है। तो अलवर का क्षेत्र पड़ता है, वही है मेवात। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कई चचेरा भाई, देखो यही तो होता है। आज देखा जाए तो ये पढ़ा लिखा बुद्धिमान था। अगर आज जमाने में होता तो एक IAS होता है। ये इतना पढ़ा लिखा था, सारी भाषाओं का ज्ञान था इसे, अरबी, फारसी और ज्योतिष विद्या का ज्ञान था। मतलब सारी कई विद्याओं का ज्ञान रखा था। अगर आज जमाने में होता तो IPS कम नहीं होता। और इन्होंने देखा कोई छल कपट नहीं था। इन्होंने चचेरा भाई का भी हिस्सा लगा दिया, इनको बतक्सा अफगान को भी दे दिया। कहीं ना कहीं क्या है, बुद्धिमान शासक था। ये नहीं सोचा कि मेरा भाई है, सगा है, नहीं है। ये सभी को इन्होंने अपना बंटवारा कर दिया। ये अपने पिता की अंतिम इच्छाओं को पूरा कर दिया। कामरान को काबुल, कंधार, अस्करी को संबलपुर और हिंदाल को मेवात मिल गया, जो अलवर क्षेत्र है राजस्थान का। और चचेरा भाई को क्या मिला? बतक्सा, याद है, अफगान। तो देखिए हुमायूं जो था ये प्रथम मुगल शासक था जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त किया है। अब आप समझ सकते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए गुजरात पर विजय इतना आसान नहीं था। गुजरात पर विजय करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर शासक कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह की सबसे बड़ी कमी क्या थी बच्चा? सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इन्होंने वहां पर पूरा एकदम आक्रमण कर लिया था। और उस समय आप बता दो, गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। इन्होंने चित्तौड़ किले को घेर लिया था। अब आप समझ सकते हैं, वही चित्तौड़ है जहां राणा सांगा थे। और जब उस समय देखा जाए बाबर के जमाने में एक युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध, देखिए खानवा का युद्ध हुआ था। उस समय खानवा के मैदान में क्या हो जाता है? राणा सांगा पराजित हो जाता है। और उस समय दोस्त आप बता दो, उनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम क्या था? कर्मावती। और कर्मावती को इन्होंने, बाबर ने कहा मेरी पुत्री कहकर संबोधित किया था दोस्तों। कर्मावती को पुत्री कहकर संबोधित किया था।
और वही कारण से जब चित्तौड़ किला घेर लिया था तो रानी कर्मावती ने क्या किया, इन्होंने कहा देख दिल्ली का जो शासक है वो हुमायूं है, वो जानते थे क्योंकि उनके पिता मुझे बेटी माना है तो मेरा भाई हुआ। और इसके लिए रानी देखो चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। क्या भेजी बच्चा? राखी भेजी। और राखी जब ये हुमायूं को देखे नहीं पहुंच पाया था, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए हुमायूं राखी जब भेजी तो हुमायूं ने क्या किया, राखी को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद जैसे वो निकलता है और जानते हैं मतलब जैसे एक मतलब देखा जाए तो वो निकलता है वहां इनको मतलब कि बहादुर शाह को परास्त करने के लिए, मगर उसके पहले ही क्या कर लेता है, चित्तौड़ को परास्त कर देता है रानी कर्मावती को। मगर एक चीज बता दूं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ भाई बहन का रिश्ता हो गया। और जब ये रिश्ता हो गया बच्चा तो हुमायूं ने बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा बताइए मेरी बहन है। और इन्होंने क्या किया, वहां से इन्होंने जानते हैं अब वहां से इन्होंने बहादुर शाह को मतलब बदला लेने के लिए निकल पड़ा। अब आप समझ सकते हैं मतलब हुमायूं समझ नहीं पहुंच पाया। जब राखी पहुंची तो इनको ये नहीं आभास था कि कोई मतलब चित्तौड़ मतलब बहादुर शाह आक्रमण कर देगा। और जानते हैं अब उसके बाद हुमायूं ने अप्रैल 1535 ईस्वी में मंदसौर के पास एमपी में है बहादुर शाह को पराजित कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहादुर शाह को पराजित कर दिया। और ये चीज बता दूं, हुमायूं को छोड़ा नहीं, हुमायूं को खदेड़ते ले गया। खदेड़ते मतलब है इनको गुजरात ले गया, अहमदाबाद। जब अहमदाबाद पहुंचे बहादुर शाह सफर, वहां हुमायूं पहुंच गया। फिर इनको लात मारा वहीं से, फिर सोटा मारा, वहां सोटा मारते मारते बच्चा कहां ले गया, ये भागते भागते इनकी जान अपनी बचाने परेशान था। कौन? बहादुर शाह। कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आपके बहन के ऊपर आक्रमण कर दिया। और अंत में बहादुर शाह जब जानते बहादुर शाह कहां भाग के जाता है, गोवा जाता है, तब जाकर उसकी जान सुरक्षित होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए भाई बहन का ये प्यार। और रही बात यह है कि देखा जाए तो रिश्ता ये कहीं ना कहीं देखा जाए सुरक्षा प्रदान करने के लिए हुमायूं तत्पर रहा। आइए देखते हैं, हुमायूं की बात कर लेते हैं। शेर खां के मध्य युद्ध देखो जाए 1538 में चुनार पर आक्रमण करते कि आक्रमण के समय शेर खां ने भागकर अपने परिवार के साथ, जानते हैं अब देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए शेर खां बड़ी चालाकी थी। क्योंकि चालाकी का मतलब क्या होता है दोस्त, उस समय क्या हुआ कि जब देखा जाए बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल में महमूद लोदी और शेर खां मिलकर शासन चला रहे थे। और उस समय अंत में क्या होता है, शेर खां भी पर महमूद लोदी को परास्त कर देता है अंत में और खुद बन जाता है। और इसी का बदला लेने के लिए कौन चल दिया, हुमायूं चल दिया दिल्ली से। और जब चल दिया तो 1538 ईस्वी में जानते हैं 1538 में चुनार पर समय शेर खां को जाते हैं, शेर खां से युद्ध होता है। वो अपने जाते हैं उस समय अपने परिवार के साथ क्या करता है, अपने परिवार के साथ रोहतांग मतलब एक किला है बिहार में, वहां जाकर शरण ले लेता है। कौन ले लेता है, बहादुर शाह, मतलब देखो सॉरी शेर खां। अब शेर खां वहां जाकर शरण लेता है। अब आप समझ सकते हैं उसके बाद देखा जाए हुमायूं ने देखा जाए बंगाल की राजधानी गौड़ पर भी अधिकार कर लिया। अब देखिए बंगाल की राजधानी गौड़ पर जब अधिकार कर लेता है उसी खुशी में जानते हैं, उसी खुशी में आप बता दूं 8 महीना तक जानते हैं रंगारंग कार्यक्रम करता रहा, मौज मस्ती करता रहा। तो हुमायूं एक ऐसा बावली ये चरस पीकर अपना समय व्यतीत करता था। अब आप समझ सकते हैं। मगर एक चीज बता दूं आपको, कहते हैं भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, मगर देखा जाए तो हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का साथ देने वाला कौन था, हिंदाल था। हिंदाल इनके साथ आया था युद्ध करने के लिए। जब ये 8 महीने तक रंगारंग कार्यक्रम कर रहे थे, उस खुशी के मारा गौड़ पर मैंने अधिकार कर लिया, वो जाकर आगरा की गद्दी पर बैठ गया हिंदाल। जब हिंदाल गद्दी पे आगरा में बैठ गया, चंदन मंदन लगा के बैठ गया फर्स्ट क्लास। अब उसके बाद जानते हैं जब सूचना मिलती है ये बावड़ी को मिलती है, पीक मस्त रहता था, तो इन्होंने कहा वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या होता है, अब इसी बीच में जब ये मस्त रहता है 8 महीना तक, इसी बीच में आपको दोस्त बता दूं शेर खां क्या करता है, जितने छोटे छोटे राज्य हैं जैसे जौनपुर वाला है और कन्नौज है, सब पे अधिकार कर लेता है शेर खां। फायदा उठाता है, किसका उठाता है, नैन के रहने पर, और सारे रास्ते बंद कर देता है। किसका बंद कर देता है, हुमायूं के रास्ते सारे बंद कर देता है, आगरा जाने वाले सारे रास्ते बंद। अब अंत में क्या होता है दोस्त, ये चौसा का युद्ध करता है 1539 में। 1539 में ये चौसा कहां है बच्चा, बिहार में है, बिहार में। अब आप समझ सकते हैं हुमायूं वर्सेस शेर खां, ये दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। भयंकर युद्ध का मतलब होता है हुमायूं के पास 7000 सैनिक मारे जाते हैं फर्स्ट क्लास।
ऐसा क्यों मारे जाते हैं? इसका कारण है बच्चा, इसका कारण यह है कि उस समय देखा जाए भगवान इनका भी साथ नहीं था। इतनी जबरदस्त बरसात हो गई दोस्त, और जिससे कारण से तोप खाने चले नहीं, बंदूक चले नहीं, और जिससे कारण तीर नहीं चले। ये कारण से देखा जाए सारी चीजें इनके ध्वस्त हो चुके थे चैनल। और उसके बाद देखा जाए अपनी जान बचाने के लिए गंगा वहीं पर गंगा के कर में नासा तट पर क्या हो जाता है? कूद जाता है। जान से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्त। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गंगा के कर्मनाशा तट पर क्या हो जाते हैं? कूद जाता है जान बचाने के लिए। और देखा जाए तो जब इसकी जान उस समय डूब रहा था, एक निजामुद्दीन बात करते हैं, निजामुद्दीन सक्का था, निजाम सक्का ने क्या करता है? इसके प्राणों की रक्षा करता है, इसको तैरना सिखाता है, अपने तैर के गंगा को पार कराता है। पार कराने के बाद जब पार कराता है, कहता है तू क्या डूब गए बे? क्या मरने की जरूरत थी तुमको? कहा आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? कहें तू कौन हो बे? कहें मैं हुमायूं हूँ, दिल्ली का बादशाह। कहें मैं जानता तो तुमको वैसे घुसूर देता, वैसे मार डालता तुमको। कहें ठीक है तो बच गया है तो कहते तुम्हें इस एहसान के बदले में तुमको क्या चाहिए बताओ? तो कहे मुझे एक दिन का राजा बना दो, दिल्ली का बादशाह बना दो। अब बड़ा साला कहे साले बताओ, तुम साले मेरी जान प्राणों की रक्षा किया और एक दिन बादशाह बना। कहे ठीक है मैं तुमको बादशाह बनाऊंगा, जब मौका मिलेगा तुमको बुलाऊंगा मैं बादशाह बनाने के लिए। कहे अच्छा कहे ठीक है। और एक दिन क्या होता है 1555 ईस्वी में, जब ये दोबारा गद्दी प्राप्त करता है, दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है दोस्त, तो उस समय क्या करता है? निजाम को सक्का को बुलाता है, और सक्का जब आते हैं तो उनको सम्राट घोषित कर देता है एक दिन के लिए। और उसके बाद क्या होता है दोस्त? चमड़े का सिक्का जारी कर देता है। चमड़े का एक दिन बादशाह था। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत का मुगल सम्राट मतलब मुगल शासक में कौन एक दिन का बादशाह बना, और वो भी चमड़े का सिक्का जारी किया? निजाम सक्का नामक बिस्ती ने क्या किया था? एक दिन का राजा बना था। अब आप समझ सकते हैं निजाम सक्का जाते हुमायूं को परास्त किया। इस उपकार के बदले में उसे 1555 ईस्वी में एक दिन का बादशाह घोषित कर दिया था। और आप बता दो चौसा के युद्ध, जब ये चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच जब होता है दोस्त, तो उस समय जानते हैं दोस्त क्या होता है? उस समय जहां शेर खां था वहां शेर शाह की उपाधि घोषित कर देता है। आज के बाद मैं शेर शाह उपाधि दूंगा, आज के बाद मुझे शेर शाह कहेंगे। यही है चौसा के युद्ध में वो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। आइए देखते हैं दूसरा युद्ध की हम बात करते हैं। देखा मतलब कन्नौज का युद्ध की बात करते हैं, कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध की हम बात करते हैं दोस्त। तो उस समय जानते ही ये कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। 17 मई 1540 ईस्वी को। और इस युद्ध में बात देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है शेरशाह सूरी नहीं, देखिए शेरशाह सूरी अंतिम रूप से क्या कर देता है दोस्त? अंतिम रूप से हुमायूं को भागने पर विवश कर देता है। यही है गंगा जानते कन्नौज उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं। 17 मई 1540 में क्या कर देता है? हुमायूं को भागने के लिए बाध्य कर देता है दोस्त, और देश से निर्वासन हो जाता है। और ये 1540 से लेकर 1555 तक ये क्या करता है? देश से बाहर चला जाता है। और दोस्त ये जहां तक सवाल है कि देखा जाए एक छोटा सा वीडियो था, और जब मैं 1555 में आऊंगा तो मैं इनको फिर लेके आऊंगा। शेर शाह खत्म करने के बाद फिर आएंगे हुमायूं सर। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।